बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की सबसे गलीज़ और सबसे बदतरीन आवाज़ उस औलाद की है जो बदलिहाजी से और चीख कर अपने वालिदैन से बात करती है। इंसान अगर कामयाब ज़िंदगी चाहता है तो वालिदैन की इज़्ज़त करे। बाप अमीर हो या गरीब, औलाद के लिए बादशाह होता है। जो वालिद की कदर करता है वो कभी गरीब नहीं होता, और जो माँ की कदर करता है वो कभी बदनसीब नहीं होता। माँ बाप की रोक टोक भी एक नेमत है। खुद को तबाह करने का तेज़ तरीन रास्ता यही है कि अपने माँ बाप से बदतमीज़ी से पेश आओ। खुदा की कसम, माँ से ज़्यादा कोई औलाद को प्यार नहीं कर सकता, और बाप से ज़्यादा कोई ख्याल नहीं रख सकता। माँ की दुआ बदनसीब नहीं होने देती, बाप की दुआ गरीब नहीं होने देती। माँ बाप एक ऐसा मेडिकल स्टोर है जहाँ हर दर्द की दवा मुफ्त मिलती है। अल्लाह सलामत रखे सबके वालिदैन को। सारे रिश्तों को निभाकर देख लिया मैंने, माँ बाप के जैसा कोई अपना नहीं देखा। बाप का हाथ अगर सर पर ना हो तो फिर पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया है, और ज़माने की आँख का भी तभी पता चलता है। एक ऐसी डॉक्टर जिसे डिग्री की ज़रूरत नहीं होती उसे माँ कहते हैं। बाज़ार से सब मिल जाता है, माँ जैसी जन्नत और बाप जैसा साया कभी नहीं मिलता। वालिदैन तुम्हारी जन्नत भी हैं अगर इनके साथ नेक सलूक करो, और तुम्हारी दोज़ख भी अगर इनकी नाफरमानी करो। जब औलाद रोटी देने लग जाती है ना, तो अक्सर माँ बाप को डरना पड़ता है, कहीं कोई बात बुरी लग गई तो रोटी देना बंद ना कर दें। जुल्म और वालिदैन से बदसलूकी दो ऐसे गुनाह हैं जिनकी सज़ा अल्लाह दुनिया में ही दे देता है। दुनिया की सारी खुशबुएं मिलकर भी बाबा के पास से आने वाली खुशबू जैसी नहीं बन सकती। माँ बाप की नाफरमानी मौत से पहले मौत का ऐलान है। काश वालिदैन कभी बूढ़े ना हों, बीमार नहीं हों, गमगीन ना हों। अरे नादान लोगों, तुम अपनी माँ का दिल दुखाकर कौन सी जन्नत ढूंढते हो? वालिदैन की जूतियाँ सीधी करने से मुकद्दर भी सीधे हो जाते हैं। अगर तुम 70 साल तक काने काबा का तवाफ़ करके उसकी नेकियां माँ बाप को हदिया करते रहे, तब भी तुम आंसू के उस कतरे का बोझ हल्का नहीं कर सकते जो तुम्हारी बदसलूकी की वजह से तुम्हारे माँ बाप की आंख से गिरा था। चंद बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से, ममता का सिला फिर भी ज़ईफ़ी में ना पाई। हर चीज़ तो तकसीम हुई बाप के मरते, लेकिन एक माँ थी जो हिस्से में किसी के ना आई। जिस तरह की ज़िंदगी गुजारी मैं खुद गुजार नहीं सकता। कर्ज़दार हूँ बाप का अपने, और ये कर्ज़ मैं उतार नहीं सकता। बाप तो वो अजीम हस्ती है जिसके पसीने की एक बूंद की कीमत भी औलाद अदा नहीं कर सकती। मुझे मोहब्बत है अपने हाथों की सभी उंगलियों से। ना जाने किस उंगली को पकड़कर मेरे माँ बाप ने मुझे चलना सिखाया। माँ बाप का पैगाम, जिस दिन तुम हमें ज़ईफ़ देखो तब सब्र करना और हमें समझने की कोशिश करना। जब हम कोई बात भूल जाएं तो हम पर गुस्सा ना करना, और अपना बचपन याद करना। जब हम ज़ईफ़ होकर चल ना पाएं तो हमारा सहारा बनना, और अपना पहला कदम याद करना। माँ की मोहब्बत और बाप की शफ़क़त का कोई मोल नहीं, और होगा भी नहीं, क्योंकि ये तो अनमोल है। माँ बाप का ज़िंदगी में होना किसी बहुत बड़ी नेमत से कम नहीं। इनके चेहरे पर फैली मुस्कान का कोई नेमो बदल नहीं। अल्लाह सबके वालिदैन को सेहत वाली ज़िंदगी दे, आमीन। वालिदैन अपने बच्चे बच्चियों को शहज़ादे और शहज़ादियों की तरह रखते हैं, लिहाजा जब वो बूढ़े हों तो औलाद का फ़र्ज़ बनता है कि वो इन्हें घर का बादशाह और मलका बनाकर रखें। अपने वालिदैन के लिए अगर कुछ चाहते हैं तो बस इतना कीजिए कि कोई आपकी वजह से उनकी तरबियत पर उंगली ना उठाए। बाप की अहमियत उनसे पूछो जिन्हें बाप से मिलने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ता है। या अल्लाह, जिनके बाबा नहीं उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा, आमीन।
दुनिया में सबसे बड़ी नेमत वालिदैन हैं। माँ ना हो तो दिल को दिलासा देने वाला कोई नहीं होता, और अगर बाप ना हो तो ज़िंदगी की दौड़ में अच्छा मशवरा देने वाला कोई नहीं होता। माँ बाप के पास बैठने के दो फ़ायदे हैं। एक तो आप जल्दी बड़े नहीं होते, दूसरा माँ बाप जल्दी बूढ़े नहीं होते। माँ बाप दुनिया की हर एक ठोकर बर्दाश्त कर सकते हैं, सिवाय औलाद के हाथों लगी ठोकर के। दुनिया में सबसे मुश्किल वक्त जब आप अपने माँ बाप को तकलीफ़ में देखते हैं और आपके पास उनकी तकलीफ़ दूर करने के लिए दुआ के सिवा और कोई हल नहीं होता है। बाप की तकलीफ़ को कभी नज़रअंदाज मत कीजिए। ये जब बिछड़ जाते हैं तो रेशम के तकिया पर भी नींद नहीं आती। बस एक खुदा नहीं होती, वरना माँ क्या नहीं होती। माँ बाप के साथ तुम्हारा सलूक ऐसी कहानी है जो लिखते तुम हो, लेकिन तुम्हारी औलाद तुम्हें पढ़कर सुनाती है। माँ तेरी खुशबू कहीं न मिली, मैंने फूल सारे खरीद कर देखे। बेवजह दुआएं देने वाली सिर्फ एक हस्ती होती है, और वो है माँ। मेरे दिल की मस्जिद में जब भी तेरी यादों की अजान होती है ए माँ, मैं अपने ही आंसुओं से वज़ू करके तेरे जीने की दुआ करता हूँ। चिराग फ़िक्र यकीनन बुझा के सोते हैं, मगर नसीब की शम्मा जला के सोते हैं। वो रोज़ ख्वाब में जन्नत को देखते होंगे जो अपनी माँ के पैर दबा कर सोते हैं। दुनिया में सबसे कमज़ोर औरत माँ होती है। आपको कभी खबर नहीं होगी जब वो दुख में होती है, क्योंकि वो आपको अपना दुख नहीं बताती, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करती है। लबों पे इसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। वो अली सीना ने कहा, मोहब्बत का मतलब मुझे तब पता चला जब सेब 4 थे और हम 5। तो माँ ने कहा, मुझे सेब पसंद नहीं। माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, इस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा। जिसके पैरों के नीचे जन्नत है, इसके सर का मुकाम क्या होगा। रुखसत घर से करती है वो लाख दुआएं देकर, माँ के दिल में वस्त रब ने अपने जैसी रखी है। दुआएं भी रास्ते में ठहर जाती हैं दिल दुखा कर माँ का, अल्लाह से भी उम्मीद ना रखना। माँ ना होगी तो वफ़ा कौन करेगा, ममता का हक अदा कौन करेगा। या रब हर एक की माँ को सदा सलामत रखना, वरना हमारी ज़िंदगी की दुआ कौन करेगा। माँओं की ज़रूरत ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होती। उनकी मोहब्बत ऑक्सीजन की तरह होती है, जिसकी ज़रूरत आखिरी सांस तक रहती है। औलाद अपनी माँ के हकूक़ की अदायगी की खातिर कितने ही सख्त और मुशक्क़त वाले काम क्यों न करे, वो इसका हक अदा नहीं कर सकती। माँ के पास जाकर बैठ जाया करो, क्योंकि माँ के साथ गुजारा हुआ वक्त क़यामत के दिन निजात का बाइस बनेगा। जब हमें बोलना नहीं आता था तो हमारी माँ बोले बिना समझ जाती थी, और आज हम हर बात पर कहते हैं, छोड़ो माँ, आप नहीं समझोगी। बचपन में तो हम लड़ते हैं, माँ मेरी है, माँ मेरी है, और अब बड़े होकर लड़ते हैं, माँ तेरी है, माँ तेरी है।